सोचिए, आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं। सामने सिर्फ काली सख्त चट्टान, ना मशीन, ना बिजली, ना मॉडर्न टूल्स। और फिर उस चट्टान के अंदर से धीरे धीरे निकलता है मंदिर, चित्र, स्तंभ, मूर्तियां और पूरी की पूरी दुनिया। ये कहानी है अजंता एलोरा गुफाओं की। महाराष्ट्र के जंगलों में वाघोरा नदी के किनारे घुमावदार पहाड़ियों के बीच अजंता एलोरा गुफाएं मौजूद है। बाहर से देखने पर यह साधारण पहाड़ लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है कि जैसे समय पीछे चला गया हो। अजंता की गुफाएं लगभग 2000 साल पहले बननी शुरू हो गई। यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे और ज्ञान का अभ्यास करते थे। ये जगह उनका घर भी था और उनका विश्वविद्यालय भी था। अजंता की सबसे बड़ी खासियत है वहाँ की पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं है, ये भावनाएं हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं और इंसानी भाव वहाँ साफ दिखाई देते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये चित्र गीली दीवारों पर नेचुरल पिगमेंट से बनाए गए हैं। कलाकारों को पता था कि कौन सा रंग कितने साल टिकेगा। यही वजह है कि सदियों बाद भी ये चित्र हमें देखने को मिलते हैं। अजंता की गुफाएं नेचुरल नहीं है, इन्हें पहाड़ को काट कर बनाया गया। पहले ऊपर की तरफ पतली सुरंग बनाई जाती थी और धीरे धीरे नीचे और अंदर की ओर चट्टान हटाई जाती थी। इसका फायदा ये था कि अंदर का आकार पहले से तय किया जा सकता था। कोई गलती हुई तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था। यानी ये काम ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से किया गया था। अजंता में कहीं ईंट या सीमेंट नहीं है, जो कुछ है उसे चट्टान से निकाला गया है। यही वजह है कि ये गुफाएं आज भी खड़ी है। जब स्ट्रक्चर और मटेरियल एक ही होते हैं तो टूटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा लेसन है। अब कहानी आगे बढ़ती है एलोरा की तरफ। एलोरा सिर्फ गुफाओं का समूह नहीं है, ये विचारों का संगम है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं एक ही पहाड़ में बनाई गई है। एलोरा की गुफाएं अजंता से थोड़ी देर बाद बनी, लेकिन तकनीक और सोच दोनों में ये कई गुना ज्यादा आगे थी। एलोरा की सबसे हैरान करने वाली रचना है कैलाश मंदिर। ये मंदिर बनाया नहीं गया बल्कि निकाला गया है। ऊपर से नीचे की ओर पूरा पहाड़ काट कर ये मंदिर तैयार किया गया है। पहले शिखर बनाया गया, फिर दीवारें, फिर आंगन। अगर ऊपर गलती हो जाती तो नीचे कुछ भी नहीं बचता। ये काम बिना ब्लूप्रिंट से नहीं हो सकता था। कैलाश मंदिर बनाने के लिए हजारों टन पत्थर हटाया गया, लेकिन आसपास कई पत्थर का ढेर नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि पत्थर को कहीं दूर ले जाया गया होगा या दोबारा इस्तेमाल किया गया होगा। ये सिर्फ धार्मिक काम नहीं था, ये लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट का उदाहरण भी था। उस समय के कारीगरों के पास आयरन टूल्स नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा टूल था उनका अनुभव। पत्थर की नस को पहचानना, कहाँ चोट मारनी है और कहाँ नहीं, ये ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक गलत वार पूरे डिजाइन को बिगाड़ सकता था, इसलिए ये काम जल्दबाजी में नहीं हुआ। इसमें सालों नहीं दशकों लगे। ये गुफाएं सिर्फ देखने के लिए नहीं थी। अजंता में भिक्षु रहते थे, सीखते थे और साधना करते थे। एलोरा में अलग अलग आस्थाओं के लोग अपनी पहचान बना रहे थे। ये जगह समाज को दिशा देने के लिए बनाई गई थी। यहाँ आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन एक साथ चलते थे। आज हमारे पास मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम 100 साल टिकने वाली इमारतें बनाने में संघर्ष करते हैं। अजंता एलोरा हमें ये सिखाती है कि टिकाऊ निर्माण सिर्फ मटेरियल से नहीं, सोच से होता है। अगर प्लानिंग सही हो तो इंसान पहाड़ों को भी कला में बदल सकते हैं। तो ये थी कहानी अजंता एलोरा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।